और एक वार्निंग है, वीक स्टूडेंट इस वीडियो को ना देखें। अपना मास्टर नोट्स, नोट्स नहीं, मास्टर नोट्स जो बना लेगा उसको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको माइंड भरना है, ना कि आपको कॉपी भरना। आपके पास एक ऐसा नोट्स रेडी होगा जिसको अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पे पढ़े ना, वो गारंटी है, अरे भाई 95 मत 100 में 100 लेकर के आएगा। 90% स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते, वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। या तो वो किन्हीं फ्रेंड का नोट्स लेकर के कॉपी पेस्ट करते हैं, या फिर यूट्यूब से डाउनलोड कर लेते हैं, या स्कूल वाले टीचर उनको पीडीएफ सेंड कर देते हैं, या कहीं और से मिलता है और वो बस बैठ के कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं और उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो नोट्स बना रहे होते हैं। तो भाई बिल्कुल गलत हो आप। हमने YouTube में सारे ही वीडियोस, लगभग 10 से 12 वीडियोस देखे, बाकी सारे क्रिएटर्स का, और मेरे को कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई प्रॉपर तरीका बताया हुआ हो आपका नोट्स बनाने का। इस वीडियो में आपको वो प्रॉपर तरीका मिलेगा। और एक वार्निंग है, वीक स्टूडेंट इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस नोट्स को बनाने में आपका ब्रेन पावर का यूज होने वाला है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट ये ब्रेन पावर यूज करके अपना मास्टर नोट्स, नोट्स नहीं, मास्टर नोट्स जो बना लेगा उसको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको एक एक करके बताएंगे, बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस बताएंगे आपको नोट्स बनाने का। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप उसको पेंट मत करना, आप उसको सिंपल रखो। भाई ये आपका चॉइस है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स को बहुत अच्छे से डिजाइन करके बनाओ, और कम टाइम है तो आप एकदम सिंपल नोट्स बनाओ। अब बात करते हैं सबसे पहले दो चीजों का। पहला, हर चीजें ध्यान से समझना। पहला, कि हम लोग नोट्स क्यों बनाते हैं। नोट्स बनाने का सिंपल पर्पस होता है कि जो हम लोग पढ़े हैं उसका बैकअप हो, ताकि ब्रेन से अगर वो डेटा लॉस हो जाए तो उसको हम लोग उस मास्टर नोट्स से रिकवर कर सके। पहला पर्पस। दूसरा पर्पस, कि एग्जाम के टाइम पे आपके पास बहुत कम टाइम होता है, और वहां पे वो सारे नोट्स को आपको बहुत जल्दी रिवाइज करना पड़ता है, सारे कंसेप्ट को। तो आप बहुत जगह कंफ्यूज ना हो करके एक सिंगल सोर्स पे डिपेंड रहो और वो नोट्स को रिवाइज करो। क्लियर है? अभी सारा चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन नोट्स जनरली दो तरह का होता है। एक नोट्स होता है जो लॉन्ग नोट्स थोड़ा सा कहलाता है, और एक नोट्स शॉर्ट नोट्स कहलाता है। अभी आपको दोनों ही चीजें बनाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 10th में आपको कितने चैप्टर का नोट्स बनाना है, ताकि आपको चीजें थोड़ा सा सिंपल लगे। देखो यार, एसएसटी में ऑन एन एवरेज मोस्टली 20 चैप्टर के नियर है, और साइंस में लगभग लगभग 13 चैप्टर है, और मैथ्स का तो भाई एक एक चैप्टर का नोट्स बनता है, एक एक पेज का, तो वो टेंशन है नहीं। अब टोटल हो गया आपके पास 33 चैप्टर। 33 चैप्टर को आपका टोटल नोट्स बनाना है। अब आपका क्या स्पीड से आप नोट्स बनाते हो, क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, उस पर अभी बात करेंगे। देखो, कुछ स्टूडेंट मान लो कि 7 डेज में एक चैप्टर का नोट्स बनाएंगे, तो आपको 33 वीक लगने वाला है। कोई स्टूडेंट अगर 6 दिन में ही नोट्स बना लेते हैं एक चैप्टर का, सिंगल चैप्टर का, तो आपको और कम डेज लगेंगे। कोई स्टूडेंट जो है वो 5 डेज में बना लेंगे, तो और कम टाइम लगने वाला है। ठीक है? अब आपको हम बताते हैं, पर्पस आपको क्लियर कर चुके हैं, और मास्टर नोट्स हम लोग बनाएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है? ठीक है। अब ध्यान से समझना जो चीजें आपको बता रहे हैं। देखो, आपको एक चीजें याद रखना है कि नोट्स जब भी आप बनाओ ना, तो नोट्स बनाना जो है ना, वो बैकअप है, हम लोग का बैकअप है। ठीक है? अब सोचो, नोट्स बनाने से पहले आप हर जगह से पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, अपने दिमाग में उस चैप्टर से रिलेटेड समझ लाओ। अब आपको क्या करना है, एक बार में किसी एक चैप्टर को पकड़ना है, एक चैप्टर को टारगेट करना है, केवल एक। मान लो आपने 5 दिन का अपना टारगेट रखा है या 4 दिन का टारगेट रखा है, तो 5 दिन में आपको पहले एक चैप्टर पे फोकस करना है, और एक चैप्टर को आपको जहां से भी देखना है। अब मान लो स्कूल में जा रहे हो और आपके स्कूल के टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन गेन करो। सेकंड जो है
कि आप अगर YouTube से करते हो तो YouTube से समझो उस कंसेप्ट को, उस चैप्टर को। थर्ड, अगर आपने ऑनलाइन बैच ले रखा है तो वहां से उस चीज को समझो। फोर्थ, कहीं से भी आप होम ट्यूशन ले रखे हो, ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो, कहीं से भी पहले उस एक चैप्टर को अच्छे से समझो, क्योंकि आपको माइंड भरना है, ना कि आपको कॉपी भरना है। क्लियर है? क्लियर है। अब एक प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट का कि भैया मेरे को तो स्कूल में भी नोट्स बनाया जा रहा है, कोचिंग में भी नोट्स बनवाया जा रहा है, कहीं ऑनलाइन बैच ले रखे हैं वहां से भी नोट्स बनवाया जा रहा है, तो कौन सा नोट्स फॉलो करे? एक भी नहीं करना है आपको। अभी कौन सा नोट्स फॉलो करना है? केवल और केवल मास्टर नोट्स आप फॉलो करोगे। चलो बताते हैं। आपने पहले एक चैप्टर से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में गैदर कर लिए। अब उस चैप्टर से रिलेटेड आपको पूरा समझ आ चुका है कि ये चैप्टर में है क्या, हर एक इंफॉर्मेशन आपको पता है। अब आप जो इंफॉर्मेशन माइंड में रखे हो उसको एक नोट्स में रख लो, ताकि अगर यहां से ये भूले तो वहां से बैकअप हो, उसको पढ़ करके वापस से सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में आ जाए। यही है ना? अब देखो क्या करना है। आपने पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। अब जब नोट्स बनाने बैठो तो आपने बुक भी पढ़े होंगे, साइड बुक भी पढ़े होंगे, आप कोचिंग का भी नोट्स पढ़े, हर जगह का नोट्स पढ़े। अब आपको पक्का समझ में आ गया होगा कि कौन से जगह पे कौन से चीजें अच्छा से कराया गया है। हो सकता है ऑनलाइन में कुछ अच्छा से कराया गया होगा, हो सकता है आपके स्कूल टीचर कुछ अच्छे से कराए होंगे। अब आपको सारे को मिलाना है, कंपाइल करना है और आपको एक नोट्स बनाना है, क्योंकि किसी का नोट्स परफेक्ट नहीं होता, आपका नोट्स परफेक्ट होगा। क्या करना है? आपको सबसे पहले हर एक जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक वाइज, वो कॉन्सेप्ट आप लिखते चलो पहले। मे भी ट्राई करो थोड़ा सा कम कम वर्ड में रखने का, बहुत लंबा लंबा लेंदी लेंदी पैराग्राफ नहीं भरना है आपको। और जब आप एक बार चैप्टर समझ लोगे ना, तो आप गारंटी देते हैं आप पैराग्राफ टाइप तो नहीं लिखोगे, उतना ही इंफॉर्मेशन लिखना है जिससे आपका डेटा वापस रिकवर हो जाए। क्लियर है? क्लियर है। अब अब क्या करना है? कंसेप्ट आपने पूरे लिखे, मान लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर 5 पेज से लेकर के 10 पेज तक आपका नोट्स जा सकता है, चला गया। एक दो पेज आप एक्स्ट्रा छोड़ देना, क्योंकि बहुत बार कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कंसेप्ट होते हैं जिनको आपको बाद में लिखना पड़ सकता है। क्लियर है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर भी है, चाहे आप पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, चाहे आपको स्कूल में करवाया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूट्यूब में देखते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर जगह से आपको क्वेश्चंस कलेक्ट करना है और सबको एक ही जगह पे लिखना है। हो सकता है इनिशियली ये टाइम टेकन हो सकता है, इसीलिए हम पहले ही बोले हैं कि वीक स्टूडेंट से दूर रहें, क्योंकि इसमें मेहनत लगने वाला है। अब आपको सारे क्वेश्चन आंसर जहां पे भी आप देखते हो, वो सारे चीजों को बस एक जगह कहां पे डालना है? मास्टर नोट्स में, मास्टर नोट्स में, मास्टर नोट्स में हर चीज आपको डालते जाना है। और एट द एंड आपके पास एक ऐसा नोट्स रेडी होगा जिसको अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पे पढ़े ना, वो गारंटी है, अरे भाई 95 मत 100 में 100 लेकर के आएगा। किस दुनिया में हो भाई, वो एग्जाम में फोड़ करके आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको चीजें करना है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताओ? तो पहले नॉलेज गेन करना है, हर नोट्स जो स्कूल में कराया जा रहा है करते रहो सब चीजें, लास्ट में एक अपना फाइनल नोट्स बनाएंगे और इसको फिर टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहेंगे, ताकि जो ब्रेन का डेटा है वो लॉस ना हो, वो रिकवर होते रहे, रिकवर होते रहे। और इस नोट्स और इसको हमेशा अपडेट करते रहेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। क्लियर है? क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया ना? समझ आया? किसी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट में बताना, ठीक है? तो ये तरीका है। अब बताते हैं कि भैया शॉर्ट नोट्स का भी बता दो भाई। जब आप इतना सारा चीजें कर लिए है ना, तो शॉर्ट नोट्स में जनरली जो होता है वो मोस्टली फैक्ट और एकदम कंसेप्ट एकदम क्रिस्प करके कोई भी चीजें जो एक सेंटेंस में आप लिखे हो लॉन्ग नोट्स में, क्या उसको एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो? शॉर्ट नोट्स में आपका क्या होना चाहिए भाई? फ्लो चार्ट बना लो। मतलब जो 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 80% इंफॉर्मेशन है आपका नोट्स का ना, वो सारा शॉर्ट नोट्स में आ जाए। नोट्स जो है हमेशा ट्राई करो एक ही पेज में बनाने का। एक ही पेज में कहने का मतलब, अगर ये एक पेज आपका है तो उसका दोनों फ्रंट है, दोनों फ्रंट को आप चार चार पीस करके थोड़ा सा इसमें छोटा छोटा लिखना, छोटा छोटा लिखना। क्यों?
क्योंकि अब ये एक ही पेज है। अब आपका सोचो एसएसटी में 20 पेज है, मतलब 20 ही शॉर्ट नोट्स बनेगा। मतलब आपको लगेगा कि 20 पेज में मेरा सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। दूसरा, साइंस में 13 चैप्टर है, वही 13 पेज में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखते हो, आपसे नहीं हो रहा है छोटा-छोटा, तो आप क्या करो, एक पूरा वो जो कॉपी का बीच वाला पेज होता है ना, उसको पूरा एक कबाड़ो, जिसमें 2 रहेगा और 2 उसके बैक, मतलब 4 पेज हो जाएगा। तो अगर वैसा भी अगर आप शॉर्ट नोट्स में बना लेते हो, तो कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि किन्हीं-किन्हीं का राइटिंग क्या होता है, थोड़ा बड़ा-बड़ा होता है। वो चाहते हैं छोटा-छोटा लिखने, नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप थोड़ा-सा पेज ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आप वो भी तरीका करके आप ये नोट्स बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और यूट्यूब में और जितना भी वीडियोज़ देखना है, आप देख लेना और कंपैरिज़न कर लेना कि कहाँ पे आपको क्या बताया गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो बहुत ही जल्द आप लोगों को और भी बहुत सारा चीज़ें बताने वाले हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और नोटिफ़िकेशन बेल भी ऑन कर लो। क्लियर है? चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।